नमस्कार। संपूर्ण सनातन में आपका स्वागत। आज एक बड़ी रोचक बात करेंगे। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे प्रयोग लिखे हुए हैं, हर बात को करने की विधियां लिखी हुई हैं और उनका हम अपने अपने ढंग से अपने अपने समय पर प्रयोग भी करते हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में कई बातें ऐसी दी हुई हैं जिनके बारे में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। इसे ऐसे समझें, कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई श्लोक लिखा हुआ है, परंतु वो कहाँ काम करेगा, किस प्रकार से उसका उपयोग होगा, ये बातें साधक लोग, योगी लोग, तांत्रिक लोग अपने अनुभवों से ज्ञात करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दुर्गा सप्तशती को ने प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है। अब कौन सा मंत्र आकर्षण के लिए प्रयुक्त होगा, कौन सा मंत्र धन प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होगा, कौन सा मंत्र शत्रुनाश के लिए प्रयुक्त होगा, ये सब साधकों ने अपने अपने अनुभवों से जाना है उन मंत्रों का प्रयोग करके। तो सारी बातें शास्त्रों में डायरेक्ट रूप से नहीं लिखी गई, कई जगह डायरेक्ट लिखी गई हैं, तो वहाँ उनका प्रयोग इस तरह से आमजन कर लेते हैं। परंतु कई बातें अप्रत्यक्ष रूप से दी हुई हैं, यानी वो बातें आपको दे दी गई हैं, परंतु उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनकी चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो बड़े विस्तार में जाते हुए ये सब बातें आपके समक्ष रखेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसकी जितनी अधिक आवश्यकता है उतना अधिक दुरुपयोग है, और वो है मोहन और वशीकरण। मोहन और वशीकरण के नाम पर इतना अधिक पैसा लोग व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं और उनको मूर्ख बना करके भोले भाले, तंत्र से अज्ञान, अध्यात्म से अज्ञान जो सामान्य व्यक्ति है, वो मोहन और वशीकरण के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को इन ढोंगी तांत्रिकों के यहाँ जाकर के नष्ट कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तंत्र में ऐसे प्रयोग दिए हुए हैं जिनको व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। आप कहेंगे तो हम वो श्रृंखला भी प्रारंभ कर देंगे आपके लिए। उसमें शाबर मंत्र हैं, उसमें तांत्रिक मंत्र हैं, उसमें वैदिक मंत्र भी हैं, परंतु वैदिक मंत्र इस कलिकाल में अधिक प्रभावी नहीं हो पाते क्योंकि उनका उच्चारण ही करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बिना शुद्ध उच्चारण के विफल देते नहीं। तांत्रिक मंत्र उच्चारण में सरल हैं और शाबर मंत्र तो उससे भी अधिक सरल हैं। उन्हें तो कोई अनपढ़ व्यक्ति उसको भी समझा दिया जाए तो वो भी जप सकता है। आप कहेंगे तो शाबर मंत्रों के विषय में और तांत्रिक मंत्रों के विषय में, जो कि हमारी सांसारिक कामनाओं को पूरा करने वाले मंत्र हैं, उन सब की चर्चा भी आपके साथ एक पूरी श्रृंखला बनाते हुए करेंगे। तो क्या आपका विचार है इस संबंध में, ये स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या हम दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने और अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले मंत्रों को क्या आपके समक्ष प्रस्तुत करें। वहीं यंत्र भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे यंत्र भी होते हैं जिन्हें आप स्वयं तैयार कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आप यंत्रों के विषय में कहें या मंत्रों के विषय में, हम एक पूरी श्रृंखला बनाते हुए आपके समक्ष वो सारा विवरण प्रस्तुत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मोहन और वशीकरण की। वशीकरण शब्द अपने आप में बड़ा विवादास्पद है। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है मोस्टली कि हम किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको अपने वश में कर लेंगे। इस प्रकार की जो भावना है बड़ी कुत्सित भावना है। किसी को वश में करके कितने दिन
आप उसको वश में रख सकते हैं। जब वशीकरण का प्रभाव समाप्त होता है तो वो व्यक्ति यदि ये जानता है कि इसने मुझे वशीकरण करके वश में किया हुआ था तो वो उससे उल्टा घृणा करने लगेगा। तो वशीकरण शब्द का प्रयोग न करके हम मोहन शब्द का प्रयोग करें तो अधिक उचित होगा, जिसमें मोहा जाता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, वो आकर्षण प्रबल होता है, वो फिर एक दूसरी चीज हो जाती है। वशीकरण यानी आपने मंत्र बल से किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली अपने वश में कर लिया। मोहन यानी आपने उसे मोह लिया, आपने उसे आकर्षित कर लिया। अब ये उसकी इच्छा है कि वो आपके समीप आए या ना आए, आपसे बात करे या ना करे, आपसे संबंध रखे या ना रखे। तो मोहन जो क्रिया है वो कोटि गुना अच्छी है इस वशीकरण नाम के शब्द से। जहाँ वशीकरण में फोर्स का बोध होता है वहाँ मोहन में अट्रैक्शन का बोध होता है। तो आप कहेंगे तो इन विषयों पर बड़ी विस्तृत जानकारी आपको देंगे जैसी शास्त्रों में बताई गई है। आज हम वशीकरण न करके मोहन का आपको एक प्रयोग बता रहे हैं जो कि अनेक साधकों द्वारा अपनाया गया है, अनेक संतों द्वारा बताया गया है। मोहन का एक प्रयोग है, इसे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट इसमें नहीं, किसी भी प्रकार की अन्य उपादानों की आवश्यकता नहीं जो बहुत आपको कष्ट से मिले। इस प्रकार का ये प्रयोग है कि आप इसको स्वयं ही कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं, और इसको करके देखें आपकी मोहन शक्ति और आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है या नहीं, इसका अनुभव स्वयं करें। तो आपकी स्क्रीन पर श्री रामचरितमानस की एक चौपाई प्रदर्शित हो रही है, उसको ध्यान से देखिए। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। कितना सरल है इसका उच्चारण करना, कितना सिंपल है इसको बोलना। तो बस यही काम करेगा आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ाने का, आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ाने का, आपकी मोहन शक्ति बढ़ाने का। अब इस चौपाई के प्रयोग की विधि हम ठीक से समझ लें और इसके लाभों को समझ लें। विशिष्ट बात यह है इस चौपाई में, यह आपके लिए तो एक मंत्र का काम कर रहा है, तो एक मंत्र में इसको कहा जाए। विशिष्ट बात क्या है? विशिष्ट बात ये कि इसके जप की जो समय बताया गया है, इसके जप की जो प्रक्रिया बताई गई है, इसके जप का जो विधान बताया गया है, वो आपको बड़ा उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चौपाई नहीं है जिसको आप किसी भी दिन या किसी भी 15-20 दिन में आने वाले काल में जप लें। इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि आप ये कर सकते हैं तो ये प्रयोग आपके लिए है। किसी भी ग्रहण काल में इसको करना है, ये ध्यान रखिए, और वो भी पूर्ण ग्रहण, यानी ऐसे खंड वाला नहीं कि थोड़ी देर के लिए पड़ा या दिखा या भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के ग्रहण में इसको न करें, इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब भारत में पड़ रहा हो या जहाँ भी आप रहते हैं जिस देश में, या पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा हो, तब ये प्रयोग लाभकारी होता है। तब ये प्रयोग काम करता है अच्छी प्रकार से। इसको कई साधकों ने अनुभव किया है। तो जब भी आपके देश में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़े अथवा पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़े, उस पूरे ग्रहण काल में ध्यान दीजिए, जब भी आपके देश में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े तो उस पूरे ग्रहण काल में
आपको इसी चौपाई का निरंतर जप करना है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। इस चौपाई का जो श्री रामचरितमानस से ली गई है, इसका प्रयोग आपको एक मंत्र की तरह करना है। यानी जब से ग्रहण प्रारंभ हो और जब तक ग्रहण समाप्त ना हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण, तब तक आपको इसी चौपाई का निरंतर जाप करते रहना है। आप समाचार पत्र में या इंटरनेट पर अपने देश में ग्रहण का जो समय कब से लग रहा है और कब तक लग रहा है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, पूर्ण होना चाहिए, वो समय आप देख लें। आजकल तकनीक इतनी बढ़ गई है कि आपके मोबाइल तक पर आ जाता है ग्रहण का समय कब से कब तक लगेगा, तो उसको पूरा देख लें। और जब से ग्रहण प्रारंभ हुआ और जब तक अंत नहीं हुआ, चाहे वो 1 घंटे का ग्रहण पड़ रहा हो, चाहे वो 3.5 घंटे का पड़ रहा हो, चाहे वो 5 घंटे का, आपको पूरे ग्रहण काल में इस चौपाई का पाठ करना है एक मंत्र की तरह। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। बस पूरे ग्रहण काल में इस चौपाई का आप जाप करिए। ये आपका मोहन मंत्र सिद्ध हो गया, ये आपका सम्मोहन मंत्र सिद्ध हो गया, ये आपका आकर्षण मंत्र सिद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी को मोहना है, या दूसरी भाषा में कहें तो वशीकरण करना है, या किसी को अपने प्रभाव में लेना है, या किसी से अपनी बात मनवानी है, या सिंपली आपको किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो ये अब जो प्रयोग आपने किया पूरे ग्रहण काल में, अब ये आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब ये आपके लिए एक आकर्षण मंत्र, सम्मोहन मंत्र, वशीकरण मंत्र की तरह ही कार्य करेगा। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जिसको आप अट्रैक्ट करना हो, तो आप काली हल्दी पिसी हुई, उसमें थोड़ी सी जल की बूंदें डालते हुए और उस काली हल्दी का तिलक लगाते हुए, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस चौपाई का उच्चारण करते हुए आप तिलक लगा लें। यानी जब आप हल्दी में जल मिला रहे हों, जब आप हल्दी ले रहे हों, जब आप हल्दी में जल मिला रहे हों और उसमें मिला करके उस पेस्ट को तिलक की तरह अपने माथे पर लगा रहे हों, ध्यान दीजिए इसको आज्ञा चक्र वाले स्थान से लगाना है। आज्ञा चक्र वाले स्थान से इस काली हल्दी का स्पर्श अवश्य होना चाहिए। ये काली हल्दी और इस मंत्र का प्रभाव आपके आज्ञा चक्र में प्रविष्ट होकर के सामने वाले व्यक्ति को मोहित कर लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको हल्दी पीसनी है या उसका पाउडर लेना है और उसमें जल डालते हुए अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करना है, आज्ञा चक्र से लेकर ऊपर की ओर बढ़ाते हुए। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि ये काली हल्दी का तिलक आज्ञा चक्र को अवश्य छुए, अवश्य टच करे। अब चूंकि आपने अपना मंत्र सिद्ध कर लिया था ग्रहण काल में ही, अब वो सिद्ध हो चुका है। अब जब भी आप किसी को मोहित करने, किसी को आकर्षित करने के लिए जाना चाहें, तो इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ये तिलक लगा करके ही उसके सम्मुख जाएं। ये बहुत विचित्र प्रयोग है, बहुत विशिष्ट प्रयोग है, बहुत साधकों द्वारा अनुभूत भी है। तो अध्यात्म चर्चा और मंत्रों की चर्चा के प्रसंग में ये मंत्र हमारे मस्तिष्क में आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी आपके साथ साझा करें, क्योंकि इस चैनल पर हम वो प्रत्येक बात साझा करते हैं आपके साथ
जो सनातन शास्त्रों में कहीं ना कहीं दी गई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।